हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो बहुत ही दिनों के बाद आज मैं लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ सभी के सामने। कुछ इश्यूज चल रहे थे, टेक्निकल इश्यूज, जिस वजह से मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे गलती के बारे में जो आपको नहीं करनी है। जी हाँ, कई मैंने ऐसे देखे हैं एडवोकेट्स, यानी कि सीनियर एडवोकेट्स भी ऐसे कई सारे कोर्ट में हैं जो मैंने देखे हैं, जो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, जज के सामने मिसबिहेव कर देते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ गलतियों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती अगर आप जज के सामने में करते हो ना, भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी है। अब वो क्या गलती है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये गलती अगर आप करते हो तो आप जीता हुआ केस भी आप हार सकते हो, आपका जो केस है वो कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज आप इसको सीखना। खासकर जो जूनियर एडवोकेट्स है उनके लिए भी ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में या करने के बारे में सोच रहे हैं। जज के सामने कैसे पेश करना है खुद को, कैसे क्या क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है, क्या क्या बात है जो आपको नहीं करना है उनके सामने, है ना। तो आप चाहे तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है गुस्सा करना। जी हाँ, आपको कोई भी फैक्ट आप बोल रहे हो जज के सामने, कुछ भी आप समझा रहे हो केस के बारे में, कुछ भी आप डिस्कस कर रहे हो जज के साथ, ठीक है, तो पहली बात तो ये, आपको गुस्सा नहीं करना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप आओगे, एकदम एक होता है ना, डिसिप्लिन के साथ आपको उनसे बात करना है, विनम्र होकर आपको उनसे बात करना है। कोई बात मान लीजिए उनको समझ में नहीं आया तो भाई ठीक है, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्यार से, गुस्सा नहीं करना है। देखिए कोर्ट्स में ना इमोशंस नहीं जीतते, कोर्ट्स में सबूत जीतते हैं। आप क्या पेश कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है जज के सामने। तो गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हो जज साहब को, तो इससे केस क्या आता है, उथल पुथल हो जाता है और केस कमजोर होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका केस भी कमजोर हो सकता है। चाहे वो कोई भी केस हो, 498A का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, DV एक्ट का हो, चाइल्ड कस्टडी का हो, है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर आपका दूसरा यहाँ पे आता है झूठ बोलना या फैक्ट्स को छुपाना। जी हाँ, कई मैंने ऐसे एडवोकेट्स देखे हैं जो झूठ बोलते हैं या फैक्ट्स को पूरा का पूरा वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सबूतों को तोड़ मरोड़ के एकदम पेश करते हैं जज के सामने। तो आप क्या सोचते हो कि जज साहब जो है वो बेवकूफ है? नहीं, इससे आप अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए आप, बिल्कुल भी। कई ऐसे सीनियर एडवोकेट्स हैं जो झूठ बोलते हैं, केस को जीत जाते हैं, लेकिन मैं जूनियर एडवोकेट्स को ये सलाह दूंगी कि फिलहाल आपको झूठ नहीं बोलना है जब तक आप पूरे सक्सेसफुल ना हो जाओ। आप सक्सेसफुल होने के बाद भी देखिए, अगर आप झूठ बोलते हो, कोई कोई केस में देखिए झूठ बोलना पड़ता है वकीलों को, तो वो मैं मानती हूँ। किसी को बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो ठीक है, निर्दोष आदमी मान लीजिए जेल पे गया, उसको बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली जो है आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो झूठ एकदम भी नहीं बोलना है, फैक्ट को एकदम भी नहीं छुपाना है। कोई भी जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, आपका एफिडेविट हुआ, है ना, तो ये सब देख के ही जो जज साहब है वो कोई निर्णय तक पहुंचेंगे। तो ये सब के साथ अगर आप तोड़ मरोड़ करते हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट के साथ आप छेड़छाड़ करते हो तो वो उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेंटेनेंस एक केस है, एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मेंटेनेंस का केस है, ठीक है। तो जो हस्बैंड है वो उनको कहते हैं कोर्ट में कि जो मेरा इनकम है वो सिर्फ 10,000 ही है, तो मैं अपनी पत्नी को कैसे मेंटेनेंस दूंगा? मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं उससे कम कमाता हूं, तो मैं मेंटेनेंस उसे कैसे दूंगा? 10,000 इनकम में तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रियल में जो हस्बैंड का इनकम है वो 1 से 1.5 लाख रुपए है महीने का, और जो वाइफ है वो कुछ नहीं कमाती है, 10-20 हजार वो भी कमा लेती है, लेकिन देखा जाए तो हस्बैंड का इसमें मेन इनकम है 1 से 1.5 लाख रुपया। तो हस्बैंड यहाँ पे कोर्ट में झूठ बोल देता है, झूठे कागजात वगैरह सब कुछ दिखा देता है कि देखिए जैसा आप, मेरी जो इनकम है यहाँ पे वो है आपका 10,000 रुपया, लेकिन वो कमाता है 1 से 1.5 लाख रुपया। बाद में जज को पता चल जाता है ये चीज, है ना। तो उल्टा हस्बैंड के ऊपर ये भारी पड़ेगा, ये जो केस है मेंटेनेंस का, और ये केस वाइफ जीत जाएगी। तो इसीलिए आपको झूठ नहीं बोलना है। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं ना जिसमें झूठ बोलते हैं लोग, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। एक झूठ से आपका पूरा का पूरा केस आपका कमजोर हो सकता है, तो इसे हम परजुरी कहते हैं, परजुरी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, कोई फैक्ट्स को आपको नहीं छुपाना है। फिर आता है आपका बिना प्रूफ के बात करना। कोर्ट में बिना प्रूफ के बात मत किया कीजिए। अगर आप बिना प्रूफ के बात करोगे ना, तो आप जज साहब का जो कीमती समय है, कीमती वक्त है, उसको आप जाया कर रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, तभी आप बात कीजिए। कुछ भी प्रूफ आपके पास नहीं है, आप भले ही रो लो, आप गुस्सा कर लो, गिड़गिड़ा लो, कोर्ट के अंदर कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला है यहाँ पे।
ठीक है। तो प्लीज जो भी बात करना है आपको एविडेंस के साथ कीजिए, प्रूफ के साथ करिए। वो शायद डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, फोटोज, वीडियोज, है ना, जो भी आपको लगे कि हाँ भाई काम आएगा एज एविडेंस, तो उसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको बिल्कुल भी बिना प्रूफ के वहां पे बात नहीं करना है, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो वहां पे। फिर आता है बहस करना। कई एडवोकेट्स मैंने देखा है कि बेवजह जज के सामने बहस करते हैं। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है जज साहब के सामने, ये बात आप याद रखना। आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपका केस कमजोर पड़ सकता है, इसमें जज साहब को गुस्सा आ सकता है। तो बहस नहीं करना है। कोई भी जितना जरूरत है उतना ही बात कीजिए, बिना बेवजह के कुछ भी मत बोलिए। फालतू की जो बहस है वो आपको नहीं करना है वहां पे, ठीक है। फिर आता है बिना पूछे बोलना। बिना पूछे आपको कुछ भी नहीं बोलना है। कई एडवोकेट्स ओवर स्मार्टनेस के जरिए मतलब अपने केस में वो फंस जाते हैं, बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं वो जज साहब के सामने। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ओवर स्मार्टनेस एकदम भी मत दिखाइए जज साहब के सामने, इससे भी आपका केस जो है वो कमजोर हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ, हमारे कोर्ट में एक मैंने देखा था एडवोकेट है, जब वो सबमिशन दे रहे थे जज साहब के सामने, तो मैंने देखा वो बहुत ओवर स्मार्टनेस, मतलब बहुत ही ओवर स्मार्ट बन रहे थे वो जज साहब के सामने, जैसे कि वही उनको ही सब कुछ पता है, जज साहब को तो कुछ पता ही नहीं है। तो जज साहब ने सबके सामने उनको डांट दिया कि लर्नड काउंसिल ये आप क्या कह रहे हो, सबके सामने में उन्हें डांटा। तो उन्होंने फिर अपोलोजाइज किया जज साहब के सामने। तो ऐसे देखिए कई लोग बातें बना रहे थे, हंस रहे थे उनके ऊपर कि ये क्या वकील है। जूनियर लोग भी कई सारे उनके बातें मतलब बना रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे कि पता एक एडवोकेट था, उसको जज साहब ऐसे डांटा, उस वकील को तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आपको जो ओवर स्मार्टनेस है ना, वो आपको नहीं दिखाना है जज साहब के सामने, बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाना है वो, ठीक है। फिर जैसा कि चलिए एक शॉर्टली हम रिकैप कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स इसमें बोला। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला कि इसमें गुस्सा नहीं करना है जज साहब के सामने, ठीक है। फिर आता है झूठ बोलना या फैक्ट्स को छुपाना, ये भी आपको नहीं करना है। फिर आता है आपका बिना प्रूफ के बात ना करें। जब तक आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट ना हो, कोई फोटोज वीडियोज ना हो, आप कोर्ट में बेवजह आपको रो के गिड़गिड़ा के बात करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे देखिए सबूतों के नाम पर ही वो मतलब कोई निर्णय तक, कोई डिसीजन तक कोर्ट जो जज साहब है वो पहुंचते हैं, है ना। तो बिना सबूत के बात नहीं करना है। कोई भी सबूत आप पेश कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, बैंक डिटेल्स हो सकता है, कुछ भी। तो वो आपको मतलब आपको ध्यान रखना है कि बिना प्रूफ के आपको कोर्ट में बात नहीं करना है। फिर बेवजह आपको बहस नहीं करनी है। बेवजह बहस करोगे तो जज साहब का जो मूड है वो चेंज हो सकता है। वो आपके फेवर में जो जजमेंट वो दे रहे थे वो अभी किसी और के फेवर में दे दे या ना भी दे या उसको डिले कर दे, कुछ भी हो सकता है। फिर बिना पूछे कुछ भी आपको नहीं बोलना है। यहाँ पे जो भी बोलोगे आप मतलब जो जज साहब आपसे पूछ रहे हैं आपको उन्हीं का जवाब देना है, बेवजह आपको जवाब नहीं देना है। एक जरूरी सुझाव है जो मैं एक जूनियर एडवोकेट्स को देना चाहूंगी, हर जूनियर एडवोकेट्स के जो अपकमिंग जो एडवोकेट्स है। तो पहली बात तो ये जरूरी सुझाव है, तो उसको आप नोट कर लेना कि आपको पोलाइट रहना जज के सामने, गुस्सा नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। मान लीजिए उस दिन आपका झगड़ा हुआ हो किसी से, या घर पे आप झगड़ा करके निकले हो किसी के साथ, या आने के टाइम रास्ते में किसी के साथ आपका झगड़ा हो, है ना, आपका कोई नुकसान हुआ हो, आपका मूड ऑफ भी हो सकता है उस दिन, लेकिन फिर भी जज साहब के सामने आपको पोलाइट रहना है। फिर आता है यदि कुछ सवाल अगर आपको समझ में ना आए तो उसे दोबारा पूछने के लिए कहे। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आप प्लीज कष्ट करके उस बात को दोबारा कहिए, ठीक है। गर्मी मार के या रुआब में आपको उनसे बात नहीं करनी है, घमंड नहीं दिखाना उनके साथ बिल्कुल भी, ठीक है। फिर आता है सीधे जज को कागज देने के बजाय क्लर्क के माध्यम से कार्यवाही करें। जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी कागज है, कोई भी फाइलें हैं, तो वो डायरेक्ट जज साहब को आप मत दीजिए। वो जज साहब के बगल में जो क्लर्क बैठते हैं ना, आप पहले उनसे जाके संपर्क कीजिए, उनको जाके जो भी आपकी समस्या है वो बताइए। कोई भी केस के बारे में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, डिस्कशन है, कोई भी जैसे आपका प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, जो भी हो, कोई भी हो, सर्टिफाइड कॉपी हो, जो भी हो, पहले आप डायरेक्ट जाके क्लर्क को दीजिए। फिर क्लर्क को अगर समझ में आता है तो वो जज साहब से बात करेंगे। अगर उनके अंडर में कुछ नहीं है तब वो बोलेंगे कि आप जज साहब से डायरेक्ट उनको ही आप सबमिट कर दो, है ना। तो एक समझदारी की बात होती है, देखिए मैच्योरिटी की बात होती है। तो डायरेक्ट आप जज साहब को जाके आपको डिस्टर्ब नहीं करना बेवजह, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जुडिशरी का बहुत ही बड़ा भार होता है उनके सर पे। हमें लगता है कि भाई जज साहब क्या काम करते हैं, कितनों को न्याय देते हैं वो, है ना। और न्याय देने में जो उनका जो होता है ना कि कोई मदद अगर कोई कर रहा होता तो वो होता है वकील। वकील लोग जो भी स्टेटमेंट मतलब जो भी अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, जो भी दलील वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उन सब के विनाम पे सब कुछ देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, सबको सुन के समझ के जज साहब जस्टिस प्रोवाइड करते हैं सभी को, है ना। तो जज साहब के सामने पोलाइटली होके बिहेव कीजिए, गुस्सा नहीं करना है। कोई भी बात अगर आपको लगता है कि क्लर्क से बात करने से हो जाएगा तो आप डायरेक्टली पहले क्लर्क से बात कीजिए,
है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ गलतियां जो मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में वो एडवोकेट्स, आने वाले एडवोकेट्स ना करें। और एग्जिस्टिंग एडवोकेट्स जो जिनको 4 साल 5 साल हो गए हैं, वो भी अगर गुस्से में कुछ कुछ कहीं कहीं बोल देते हैं जज साहब को, तो उनको भी ये गलती नहीं करनी है। तो ये वीडियो सारे लोगों के लिए है, सारे एडवोकेट्स लोग के लिए है, जो नए नए हैं वो भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आप AIB 21 की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।